नमस्कार देवी और सज्जनों। आज जन्मदिन है एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा जी का। इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस दैट द वर्ल्ड हैज सीन। एंड आई थिंक मनीष अगर इसके बारे में कुछ बोले तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ही इज अ बिग फैन ऑफ ओल्ड फिल्म्स एंड आई थिंक ही मस्ट हैव समथिंग टू से अबाउट रेखा जी। First of all, I want to say happy birthday to Srimati Rekha ji. Bhanu Rekha Ganeshan is her real name, जो बहुत कम लोगों को पता है. And she was a daughter of like famous actors in Bollywood. So वो वहाँ से आती है, एक बैकग्राउंड से आती है, फिल्मी बैकग्राउंड से. और सबसे वो उनके करियर को अगर पीछे अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रोल्स करे हैं जो बहुत डिफिकल्ट तरह के रोल्स होते हैं, उन्होंने उस चीज़ को प्ले किया है. और वो अगर हम फिल्मी चीज को छोड़ भी दें तो भी वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में हमारे सामने नजर आती हैं. और मैं उनकी उसी चीज का बहुत बड़ा फैन हूँ कि वो किस तरीके से खुद को कैरी करती हैं ऑलवेज. अभी तो काफी सालों से उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया. लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो कहीं कहीं नजर आती रहती है तो नजर आता है कि शी इज समवन जो अपने आप की बहुत ज्यादा मतलब अपने आप कैरियर अच्छे से कर पाती है और बहुत अपनी केयर करती है. सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी केयर करना, वो बहुत अच्छे से करती है कि हाँ वो रिप्रेजेंट करती है खुद को उस तरीके से. और बात करें उनके करियर के बारे में तो बहुत ही शानदार करियर रहा है. 180 से ज्यादा फिल्में उन्होंने अपने करियर में करी हैं, बॉलीवुड और रीजनल फिल्म्स मिलाकर. तो एक बहुत ही सफल अभिनेत्री के तौर पर हमारे सामने है. और वुमेन्स की जो कंडीशन कहते हैं कि बहुत खराब होती थी बॉलीवुड सिनेमा में, उसको फॉरवर्ड उसको बहुत अच्छा बनाने में उनको बहुत श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने ही आके पूरा एक रेवोल्यूशन सा कर दिया था कि यार एक जो फीमेल एक्ट्रेस है, एक फीमेल लीड के तौर पे उनको बहुत देखा गया. और वहां से वो सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हुए. और वो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी सोसाइटी पे अब फीमेल एक्ट्रेसेस को भी इतनी रिस्पेक्ट मिलती है. हम्म। तो हर अभिनेता या अभिनेत्री के जीवन में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। जाहिर सी बात है, रेखा जी के जीवन में भी आए होंगे। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? तो उतार चढ़ाव की जो बात है, पहले शुरुआत में जब वो आई थी तो एकदम वो गुड लुकिंग है, मतलब अभी तक भी गुड लुकिंग है. फ्रॉम स्टार्टिंग टू नाउ अभी तक भी वो इतनी गुड लुकिंग चार्मिंग है अभी भी इस टाइम पर. और जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो शी वॉज हम्म। यंग गुड लुकिंग वुमेन. तो उनको उसका एक एडेड एडवांटेज जरूर मिला अपने करियर में. और शुरू के 10 सालों में वो इतना ज्यादा उनका करियर बूम हो चुका था कि वो सब लोग उनको एज अ लेडी सुपरस्टार देखने लगे थे. लेडी सुपरस्टार इज अ वर्ड जिसको अगर कहीं से जोड़ा जाता है, एक दो एक्ट्रेसेस को अगर छोड़ दें, वहीदा रहमान जी और एक दो एक्ट्रेसेस को अगर छोड़ दें, तो रेखा जी ही हैं उनके बाद की जिनको एक लेडी सुपरस्टार के रूप में देखा गया, बहुत प्रेस किया गया. और उधर से ही वो जो मैंने कंडीशन वाली बात बोली कि होता ये था कि मेल एक्टर जो मेल लीड जो होते थे उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था सोसाइटी में कि हाँ एक हीरो है, जो एक हीरो का एक तमगा होता है कि हाँ भाई ही इज अ हीरो. तो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, उनको मनी ज्यादा मिलता है, उनको बहुत सारे फेवर्स मिलते थे फ्रॉम डायरेक्टर साइड, फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड. लेकिन फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ बिल्कुल उल्टा था कि यार उनको रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रहा, उतना मनी भी नहीं मिल रहा. तो रेखा जी को मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि उन्होंने वो चीज शुरू करी वहां से, और वो बहुत ज्यादा जरूरी भी था. बिकॉज होता ही है कि सोसाइटी में चेंजेस आने बहुत जरूरी है. अगर सेम होता रहता कि मेल एक्टर्स को जो सिर्फ मिलता जा रहा है मनी भी और फेम भी, सब कुछ उन्हीं को मिल रहा है, रिस्पेक्ट ज्यादा मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन लेवल देता वुमेन्स के लिए भी. तो उन्होंने उस चीज को चेंज करने में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. और अभी बहुत ज्यादा वो चीज इवॉल्व हो चुकी है. और जब उनका करियर 10 साल 15 साल हो चुके थे, फिर एक ऐसा कह सकते हैं कि वो उनका करियर नीचे गया. और उनकी पर्सनल लाइफ भी बीच में काफी खराब चली, लाइफ खराब हुई, उनके हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद उनके पर्सनल रिलेशंस उतने खास नहीं रहे. और प्रोफेशनल करियर में भी उनका काफी उतार चढ़ाव रहा, बहुत नीचे जा रहा था, सब कुछ खराब होता जा रहा था. बट वही मैंने कहा कि शी इज लाइक रियली अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, और असली वाली. क्योंकि आजकल होता ही है कि लोग स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन का मतलब ये निकाल देते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, वी आर अलोन, हम सब कुछ अकेले कर सकते हैं. या उन्होंने इसका एक मतलब ये भी निकाला हुआ है कि तुम सामने वाले जेंडर को गाली देना शुरू कर दो, या अपनी गलतियों के लिए कुछ ना कुछ एक रीजन देना शुरू कर दो, या काम करना छोड़ के बाकी चीजों पे बोलना शुरू कर दो. वो उन्होंने कभी नहीं किया. राइट, उन्होंने राइट।
उन्होंने उसके बाद भी काम करना जारी जारी रखा और उन्होंने काफी लंबे समय तक उसके बाद अपने करियर को दोबारा शुरू करके लंबे समय तक स्ट्रेच किया। और उसी लिए हम उनको इतना जानते हैं कि हाँ भाई, शी समवन जो इतनी मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पर है कि दुनिया उन्हें जानती है। और आज उनके जन्मदिन पर हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जी बिल्कुल। हम्म। आई बिलीव, जैसे कि आपने पर्सनल लाइफ का जिक्र किया, कि कोई भी आर्टिस्ट होता है तो ये जाहिर सी बात है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ बहुत ही ओवर एक्सपोज्ड होती है मीडिया में, मे बी टू एन एक्सटेंट जो कि नॉर्मल नहीं है। एंड इट इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ दिस प्रोफेशन, राइट? एंड आई थिंक मीडिया इस चीज को स्पाइस करने में एंड ड्रामेटाइज करने में दे प्ले लॉट, right? They play a big role, and this is something that should be stopped, but it's not, and that's why I think that कि एक एक आर्टिस्ट जो होता है, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ डेजिग्नेशन, राइट? सो दे हैव टू डू थिंग्स दैट 99% ऑफ द पीपल वोंट बी केपेबल ऑफ डूइंग। तो जाहिर सी बात है उसका असर आपकी पर्सनल लाइफ में भी आता है। और जब मीडिया इस चीज पे हाथ सेकता है तो आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग, राइट? आपको ये भी देखना चाहिए कि व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे एक जो होता है ना कि वन साइडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवंस लाइफ, लाइक उसका पोर्ट्रेयल वो होता है, जो कि आई कांट इवन इमेजिन कि उनके, जब वो ऐसी चीजें देखते होंगे खुद खुद के बारे में, तो उनके जीवन पे क्या असर पड़ता होगा। लाइक सब, एक तो वैसे किसी की हालत खराब हो रही है और आप उसके बारे में आप पता नहीं क्या क्या बोलने जा रहे हो। सो या, लाइक आई थिंक it it requires some amount of strength to go through all of that and be like, you know what, I don't care, and I will just focus on what I'm doing. And I ट्रू। think not just Rekha ji but many of the actresses or even actors like have developed this resistance to all the bullshit that is being portrayed in media about them, and hats off to that. ट्रू ट्रू ट्रू। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को इसमें नजर आती है पूरे सिनेरियो में, जो उनकी मीडिया जो गलत कर रहा है, मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ऐसा कहते हैं कि अधिकतर ऐसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं प्ले करता, वो कई बार ऐसा मिस यूज Right. करता है अपनी पावर का। और बहुत चीजें मीडिया की साइड से देखने को मिलती रहती हैं कि वो कई बार कुछ अपने ऑडियंस ग्रैब करने के लिए ऐसी चीजें करते हैं, या वो उसको मिर्ची मसाला लगाते हैं चीजों पे ताकि वो लोगों को ज्यादा एंगेजिंग लगे और लोगों को ज्यादा खींच सके। वो वाली चीज मीडिया की साइड से ज्यादा नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो रेखा जी के पर्सनैलिटी में मेरे को नजर आती है कि शी इज अ वुमेन जिनको पता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो वाली जो बात हम अक्सर करते हैं कि उसका लिमिट क्या होना चाहिए। शी इज समवन की जो जानती है कि कहाँ पे एक इंसान को रुक जाना चाहिए, एक बाउंड हो जाना चाहिए कि हाँ यार ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसके आगे जाना विल बी लाइक हार्मफुल फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छी चीज है। जैसे अभी बहुत एक रीसेंट चीज चल रही है, इस बारे में बोलना ठीक है या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं बात कर लेना कि ऋषभ पंत और उर्वशी रौटेला का बहुत एक सिनेरियो अभी चल रहा है और इसके ऊपर काफी मीम्स वगैरह बन रहे हैं, काफी ऑडियंस जोक कर रही है, काफी इंस्टाग्राम और हर जगह पे ये सब चीजें चल रही हैं। तो उसमें है ये कि ऐसा माना जा रहा है कि उर्वशी रौटेला और ऋषभ पंत के बीच कुछ था, मेरे को पता नहीं इस बारे में क्या सच है क्या झूठ है। बट नाउ इट्स ओवर एंड ऋषभ पंत इज मूव्ड ऑन, और उर्वशी जो है वो अपनी साइड से कुछ ना कुछ ट्राई कर रही है। और ये बहुत स्ट्रेच हो रहा है मामला। उर्वशी की साइड से रोज कोई ना कोई पोस्ट आता है, कभी वो और सॉरी कहती है, उसके बाद कहती है मैंने ऋषभ से सॉरी नहीं कहा, आई सेड सॉरी टू द ऑडियंस कि मैं उनको अभी कुछ नहीं कह सकती। या उसके बाद उनके कुछ पोस्ट देखने को मिलते हैं जिसमें वो कुछ सैड सा कुछ कोट करती हैं और वो चीजें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक सेल्फ रिस्पेक्ट, और इसमें दो पॉइंट्स हो सकते हैं, या तो वो सच कह रही है या वो झूठ कह रही है। अगर ये सच है तो भी ये गलत है, क्योंकि अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज कर रहे हैं किसी के लिए तो वो एक गलत चीज है मेरे हिसाब से। तो कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखनी चाहिए। अगर सामने वाला पर्सन आपसे इंटरेस्टेड नहीं है टॉक करने में या किसी भी तरह के रिलेशन में, तो आपको उससे दूर हो जाना ज्यादा अच्छा रहता है। एंड द सेकंड थिंग, अगर ये सब झूठ है एंड शी इज डूइंग फॉर डूइंग ऑल दिस फॉर द पब्लिसिटी, तो ये और ज्यादा खराब है, क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को ही चीट कर रहे हैं जो आपको बनाती है और आपको बिगाड़ती है। तो अगर आप उन्हीं को चीट करेंगे तो आप किसके साथ फेथफुल रहेंगे। तो रेखा जी का ये रहा कि उनके करियर में जो भी चीजें रही, उन्होंने एक्सेप्टेंस हमेशा दिखाई है किसी न जो भी उनके करियर में उतार, करियर कहूँ या पर्सनल लाइफ कहूँ, उन्होंने हमेशा एक्सेप्टेंस दिखाया कि हाँ ये ठीक है। मे बी इट्स नॉट लाइक वो उनके फेवर में नहीं गया वो काफी चीजें, लेकिन उन्होंने कभी भी उस चीज से बैकआउट नहीं किया। वो हमेशा रही कि हाँ ठीक है मेरा ये स्टैंड है, एंड वो उसके लिए हमेशा खड़ी रही है।
तो वही स्ट्रॉन्ग, वही जो मैं पहले बात कर रहा था कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन वाली जो बात होती है ना, कि हाँ अगर आपको सही में स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट दिखना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके अगेंस्ट हो जाएं, इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ खड़े हैं, अपने साथ खड़े रहना इस पॉइंट पे मेरे को लगता है सबसे जरूरी है। हम्म। जैसा आपने बोला, ये काफी डिफिकल्ट होता है, आई थिंक। नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट, बट मोस्ट ऑफ अस डू अ लॉट ऑफ एम्बैरेसिंग थिंग्स दैट वी वुड नेवर एक्सेप्ट, नॉट जस्ट इन पब्लिक बट इवन इन फ्रंट ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। तो आके एक्सेप्ट करना कि हाँ यार है तो है, आपको क्या दिक्कत है। तो वो बहुत ही, आई थिंक, ब्रेव चीज है। एंड जी। टू डू दैट, एनीवन हु डूज दैट, लाइक, अगेन हैट्स ऑफ टू देम। हैट्स ऑफ, या ट्रू। और इसी चीज पर मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ कि वो हमेशा से एक लाइन के इस तरफ ही रही है, कभी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश उनकी साइड से नहीं हुई। हमेशा एक जो रिस्पेक्ट होता है वो बना के रखा है, अपने लिए भी और सामने वाले किसी के लिए, पर्सन के लिए भी। और वो एक राइट। बहुत अच्छा मैसेज पास ऑन करती हैं दुनिया तक, कि लाइक सब तक ये मैसेज पहुंचना भी चाहिए कि यू नीड टू नो कि व्हाट्स द लिमिट, और व्हाट्स द लाइक व्हाट अ सर्टेन पॉइंट इज जहाँ पे आपको रुक जाना है, जहाँ से आपको आगे नहीं बढ़ना है। सो वो एक अच्छा मैसेज वो हमेशा पास ऑन करती रही हैं। और उनके व्यक्तित्व के बारे में यूँ तो जितनी बातें करें कम है, चाहे उनकी राइट, राइट, राइट। चाहे उनकी एक्टिंग को लेके बात हो, चाहे उनके अच्छे दिखने को, उनके गुड लुकिंग पे बात हो, या उनके करियर के बारे में बात हो, सब कुछ बहुत ही कमेंडेबल है। और वो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया है, जो हम सब के लिए, और हर हम सब के लिए। मैं पहले बोलने वाला था कि उन वुमेन्स के लिए जो, या उन लड़कियों के लिए जो बॉलीवुड में आना चाहती हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि हम सब के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज और एक बहुत अच्छा उन्होंने पाथ सेट किया है कि आपको किस तरह अपने जीवन को जीना चाहिए। So on that note, I again wish her on her birthday, like happy birthday, Srimati Rekha ji.